नमस्कार। पांचों ही राज्यों के स्टिक सर्वे आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। पांचों ही राज्यों के सर्वे, पांचों ही राज्यों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं। आपको सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सबसे पहले अपडेट लेकर आए हैं हम, क्या किस तरीके की सरकार बनने जा रही है आखिरकार, कांग्रेस या बीजेपी, कहां किसका बोलबाला है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिरकार मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मोदी सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है दोस्तों। इन सब चीजों को देखते हुए जो ओपिनियन पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम, पांचों ही राज्यों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 230 सीटों पर चुनाव हुआ है और मध्य प्रदेश की जो 230 सीटें हैं, इस पर कड़ाके की टक्कर बताई जा रही थी और माना जा रहा था कि यहां से बीजेपी सरकार हाथ मार सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़े ओपिनियन पोल आ चुके हैं और एबीपी न्यूज की तरफ से ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहले आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 99 से 111 सीटों पर ही हाथ लग सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 118 से 130 प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके साथ अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। बहुत बड़े स्टिक आंकड़े और बहुत बड़े ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं एपीबी न्यूज की तरफ से। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी और उस सरकार को अब चलता करने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। जी हां, एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने जा रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल की, लेकिन यहां पर कुल 90 सीटें थी जिन पर चुनाव अब हुआ है दोस्तों। 17 नवंबर और 7 नवंबर 2 तारीखों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां पर 36 से 42 सीटें और कांग्रेस को 45 से 51 सीटें। जी हां, एक प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार आ रही है। बड़ा ऐलान हो चुका है। अदर की बात करें, अन्य की बात करें तो 2 से 5 सीटें अन्य को बताई जा रही हैं, वरना छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 45 से 50 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा यहां पर बताया जा रहा। बहुत बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे स्टिक सर्वे हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी यहां पर आप देख सकते हैं 36 से 42 सीटों पर ही सिमट गई है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 45 से 51 सीटें यहां पर कांग्रेस की बताई जा रही है। उसके साथ तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में दोस्तों कुल सीटें 119 सीटों पर चुनाव होने हैं और बीजेपी की यहां पर 5 से 11 सीटें ही दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस की देखा जाए तो कड़ाके की टक्कर है बीआरएस के साथ। कांग्रेस की 43 से 55 सीटें और बीआरएस की 49 से 61 सीटें। बीजेपी यहां पर भी फ्लॉप नजर आ रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब तक 3 राज्यों की हमने आपको ओपिनियन पोल बताई है, जिसमें से तीनों ही राज्यों में बीजेपी को साफ कर दिया गया है। दूर दूर तक बीजेपी नजर नहीं आ रही। सबसे स्टिक ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ाके की टक्कर रहने वाली है। एक कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिल सकती है 119 सीटों में से, और बीआरएस जो वहाँ की लोकल पार्टी है उसको 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो 6 से 8 सीटें अन्य को भी जाएंगी। उसके साथ आप देख सकते हैं राजस्थान की हम बात करेंगे, मिजोरम की हम बात करेंगे, जिसके बाद बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आप सभी ने देखा होगा 17 नवंबर को राजस्थान की दोस्तों 200 सीटों पर चुनाव होगा।
25 तारीख को, जी हां, आप माफी चाहूंगा, 25 तारीख को राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से बताया जा रहा है कि बीजेपी की यहां पर थोड़ी पकड़ दिखाई देती नजर आ रही है। 114 या 124 सीटें 200 में से बीजेपी की बताई गई है एबीपी न्यूज की तरफ से। कांग्रेस की यहां पर 67 से 70 सीटें बताई जा रही है, जबकि अन्य की बात करें तो यहां पर 5 से 13 सीटें जो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में बीजेपी को बिल्कुल उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। एक सीट भी बीजेपी की दिखाई नहीं दे रही मिजोरम में। बहुत बड़ी अपडेट, 40 सीटों पर दोस्तों मतदान हो चुका है। सबसे पहले मतदान हो गया था 40 सीटों पर मिजोरम में, और उसके बाद जो वहां की लोकल पार्टी है एमएनएफ, जो कि 17 से 21 सीटें उसकी बताई जा रही है। कांग्रेस भी कुछ सीटें वहां से निकाल रही है, बताया जा रहा है 6 से 10 सीटें कांग्रेस की भी आ सकती हैं। जेपीएम एक और वहाँ की लोकल पार्टी है जिसकी 10 से 14 सीटें बताई जा रही है, और अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें मिजोरम में जाएंगी अन्य के खाते में, यानी कि मोदी सरकार का यहाँ से भी सुपड़ा साफ। आपको अगर बात करें तो 5 राज्यों में से केवल राजस्थान में, जिसके चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी 114 से 124 सीटें ले सकती है, वरना 4 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। और सबसे स्ट्रिक्ट सर्वे हम आप सभी के लिए सबसे पहले लेकर आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपके लिए हर एक वो अपडेट राजनीति से जुड़ी लेकर आते रहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी से जल्दी फिर